ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमाया उमा संहितायां अथाष्टादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, अब मैं हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ, जहाँ समुद्र के उत्तर में भारतीय सृष्टि है। महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। पंडितों ने इसे स्वर्ग तथा मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। यहाँ से मनुष्यों को स्वर्ग तथा नर्क मिलता है। मैं तुमसे भारत के 9 भेदों को कहता हूँ। इंद्रधुमन, केसरू, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। उनमें ये 9वां द्वीप समुद्र से उत्पन्न है। ये हजारों योजन दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण में यवन देश स्थित है। पश्चिम तथा उत्तर में तपस्वी लोग रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बीच में शूद्र भी रहते हैं। ये चारों वर्ण क्रमश यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हैं। महेंद्र, मल्ल, सहब, सुदामा, ऋष्य, विंध्य, पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र कुल पर्वत से उत्पन्न हुए हैं। इनके दर्शन तथा स्पर्श से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। नर्मदा, सुरसा आदि 7 नदियों और भी हजारों नदियाँ जो विंध्यगिरी से पैदा हुई हैं, वे पवित्र और सभी पापों का नाश करती हैं। गोदावरी, भीमरथी, तापी आदि नदियाँ ऋष्य पर्वत से निकली हैं, जो पाप रूपी भय का शीघ्र नाश करती हैं। सहा पर्वत से निकली हुई कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ हैं। मल्य पर्वत से कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ निकली हैं। महेंद्र पर्वत से त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ निकली हैं। शक्तिमान पर्वत से कुमारी आदि नदियाँ हैं। इन मंडलों में अनेक जनपद बसे हुए हैं। वे इन नदियों तथा सरोवरों का जल पीते हैं। महामुनि, भारतवर्ष में सत्य आदि 4 युग थे। ऐसी व्यवस्था और द्वीपों में नहीं थी। पुण्य आत्मा याज्ञिकों के द्वारा यहाँ दान दिए जाते हैं। सभी के हित के लिए साधु पुरुष यहाँ आदर से तप करते हैं। ये महामुनि, जम्बू द्वीप की ये भूमि कर्म भूमि है। उनमें भी भारत भूमि श्रेष्ठ और सभी भोग भूमियाँ हैं। हे मुनिवर, यहाँ जीव हजारों जन्मों के पुण्यों के संचय होने पर मनुष्य जन्म पाता है। हे भारत भूमि, आपके धन्य भाग हैं। आप स्वर्ग तथा मोक्ष की मार्ग रूप हैं। देवता आपकी स्तुति किया करते हैं। अतएव ये वे देवता यहाँ मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, कभी मनुष्य शरीर को पाकर तथा कभी शिव जी के परमात्म रूप में विहार कर समस्त कर्मों के फलों को प्राप्त करते हैं। मैं उनके शरीर तत्व को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लूँ। सुखों से युक्त शुभ कर्मों में लगे हुए वे मनुष्य धन हैं, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष के भी भागी होते हैं। 1,00,000 योजन फैला हुआ ये भारत भूमंडल, जिसे मैंने जम्बू द्वीप कहा है, वह क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे ब्रह्मांड, क्षार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन फैला हुआ जम्बू द्वीप से दूना पलक्ष द्वीप है। यहाँ गोमन, चंद्र, नारद, दुर्गर, सोमक, सुमन तथा वैभ्राज नामक श्रेष्ठ पर्वत है। मनोरम वर्षाचलों में सदा देवता एवं गंधर्व प्रजा सहित निवास करते हैं। यहाँ आदि व्याधि का भय प्रजा को नहीं रहता। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। यहाँ ये 7 नदियाँ हैं: अनुतप्ता, शिखी, पाप घनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता तथा सुकृता। छोटी नदियाँ तथा यहाँ हजारों पर्वत हैं। यहाँ के लोग उन नदियों का पानी प्रसन्न होकर पीते हैं। हे महामुनि, उक्त 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं है। वहाँ त्रेता युग के समान ही सदा काल व्यवस्था है। हे मुनिवर, वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते हैं। उनके बीच में कल्प वृक्ष जैसा एक महावृक्ष है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह वृक्ष पिलखन का है। इसी के नाम से उसका नाम पलक्ष द्वीप है। वहाँ लोक कल्याणकारक शिव जी की पूजा होती है और ब्रह्मा विष्णु भी वैदिक यंत्र मंत्रों से पूजा करते हैं। अब संक्षेप से क्षालमली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ 7 वर्ष हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित। हे मुनि, वैकल, मानस तथा 7वां सुप्रसभ शालमली वृक्ष से ही उस द्वीप का नाम रखा गया है। ये दुगने समुद्र से घिरा रहता है। वहाँ 7 नदियाँ जो उस वर्ष की सूचक है, उनके नाम मुझसे सुनिए: शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना तथा 7वीं निवृत्ति। इनका जल पवित्र एवं शीतल है। यहाँ 7 वर्ष हैं तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं। ये लोग उनके यज्ञों से भगवान शिव जी की अनेक यज्ञों से पूजा करते हैं। इस मनोहर द्वीप के अति समीप देवता रहते हैं। ये द्वीप
सदा सुरोध नामक समुद्र से घिरा रहता है। इससे दुना कुश द्वीप है, वहाँ मनुष्यों के साथ दैत्य दानव भी निवास करते हैं। उसी प्रकार देवता गंधर्व यक्ष किम पुरुष आदि रहते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने धर्म कर्म में तत्पर रहते हैं। उस कुश द्वीप में ब्रह्मा विष्णु तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव जी की भी पूजा करते हैं। वहाँ ये 7 पर्वत हैं, कुशेश हरि द्युतिमान पुष्पवान मणि द्रुम हेम शैल तथा 7वां मंदराचल। और वहाँ 7 नदियाँ, उनके ठीक ठीक नाम सुनिए। दूध पापा शिवा पवित्रता पवित्रा समिति विद्या दंभा तथा मही, ये सब पापनाशक नदियाँ हैं। और भी हजारों छोटी नदियाँ सुंदर जल तथा सोने जैसे बालू वाली हैं। कुश द्वीप में कुशों का समूह है जो घृतोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। ये महाभाग अब दूसरे बड़े कौंचत द्वीप का वर्णन सुनिए। ये दुगने दधी मंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धि, जो इस वर्ष के समीप पर्वती पर्वत है, मुझसे उनके नाम सुनिए। कौंच वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृति मन पुंडरी तथा दुंदुबी हैं। चारों ओर से स्वर्णमय एते मनोहर उन वर्ष पर्वतों में मित्रों तथा देव समूहों के साथ प्रजा निर्भय रहती है। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में मिलकर अपने कर्मों में तत्पर होकर रहते हैं। वहाँ 7 बड़ी और हजारों छोटी नदियाँ हैं। गौरी कुकुती संध्या रात्रि मनोजवा शांति पुंडीरका नाम वाली नदियाँ हैं जिनका पवित्र जल पिया जाता है। वहाँ योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव पूजे जाते हैं। दधी मंडोदक नामक दूने समुद्र से शाक द्वीप घिरा है। वहाँ 7 पर्वत हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। उसके पूर्व में उदयगिरी है और पश्चिम में जलाधार पर्वत है। पीछे अस्तगिरी अविकेश केसरी शाक नामक महावृक्ष जो सिद्ध तथा गंधर्वों द्वारा सेवित है। वहाँ चारों वर्णों से विराजमान पवित्र जनपद है। यहाँ समस्त पाप तथा दुखों को नाश करने वाली अनेक नदियाँ हैं। मुकुमारी कुमारी नलिनी वेणुका इक्षु रेणुका तथा 7वीं गभस्ती नदी है। हे महामुनि, और भी वहाँ हजारों छोटी नदियाँ भी हैं और वहाँ सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। वहाँ किसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती। उन वर्षों में स्वर्ग से आकर मनुष्य आपस में व्यवहार करते हैं। शाक द्वीप में वहाँ के निवासियों द्वारा सूर्य की उपासना विधि पूर्वक की जाती है। ये शाक द्वीप दुगने क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास जी, ये क्षीर सागर पुष्कर द्वीप से घिरा है, उससे भी बड़ा महावर्ष है। ये मानसरोवर प्रसिद्ध है। इसकी 5000 योजन ऊंचाई है। ये गोलाई में 1 लाख योजन कंकन की आकृति वाला है। इसका विभाजन बीच में से पुष्कर द्वीप करता है। इसी से ये द्वीप वर्ष सदृश कंकन के आकार का गोल है। वहाँ 10,000 वर्षों तक मनुष्य जीवित रहते हैं। मुनि, वे रोग शोक राग द्वेष रहित तथा किसी वध बंधन से आदि धर्म कार्य नहीं करते। वे झूठ सच का व्यवहार नहीं करते। उस द्वीप में स्वर्ण के सदृश कांति वाले पुरुष समान वेश धारण करते हैं। हे काले, यहाँ भौम वर्षा जो स्वर्ग के समान है, इसमें रहने वाले वृद्धावस्था तथा रोग रहित होते हैं। अंत ये सबको सुखद है। मुनि, पुष्कर के धातकी खंड में महावीतन्य ग्रोध नामक ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। उसमें देवताओं तथा दैत्यों से पूजे जाते हुए ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये पुष्कर द्वीप स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार के 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। संख्या में द्वीप और समुद्र समान है, किंतु क्रमश एक दूसरे से दुगने हैं। उक्त समुद्रों में ये विशेषता है कि उनका जल कभी भी घटता नहीं है। हे मुनिवर, जैसे आग के संयोग से जल में उफान आता है, वैसे ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ने पर समुद्रों के जल में भी उफान आता है। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय अस्त होने पर समुद्रों का जल बढ़ता और घटता रहता है। मुनिवर, सभी 110 समुद्रों की वृद्धि और क्षय आपके सामने कह दिया है। हे ब्राह्मण, पुष्कर द्वीप खंड में रहने वाली प्रजा स्वयं प्राप्त हुए भोजन की ही सदा खाती है। वह द्वीप स्वास्थ्यप्रद है। वहाँ लोभ तत्व नहीं है। यहाँ हिंसक प्राणी नहीं आ सकते। यहाँ की भूमि अन्य द्वीपों से दूनी और सोने की बनी हुई है। वहाँ लोक पर्वत हजारों पर्वतों के समान ऊंचा और 10,000 योजन विस्तृत है। हे महामुनि, ब्रह्मा के अंड रूपी कढ़ाई से पैदा हुई ये पृथ्वी सभी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। ये सबकी आधार स्वरूप पृथ्वी सभी गुणों में श्रेष्ठ, सभी प्राणियों की धात्री है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सप्तद्वीप वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।